उत्तर भारत के सुप्रसिद्ध शक्तिपीठ माता श्री चिंतपूर्णी मंदिर में 5 से 14 अगस्त तक श्रावण अष्टमी मेले का आयोजन किया जाएगा। उपायुक्त जतिन लाल ने इसे लेकर मंगलवार को माईदास सदन चिंतपूर्णी में संबंधित अधिकारियों की बैठक ली और मेले के सफल आयोजन को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि श्रावण अष्टमी मेले के दौरान एडीसी ऊना मेला अधिकारी, एसडीएम अंब सहायक मेला अधिकारी, जबकि एएसपी ऊना को पुलिस मेला अधिकारी तथा डीएसपी अंब को सहायक पुलिस मेला अधिकारी नियुक्त किया गया है। उपायुक्त ने कहा कि मेले के दौरान माता श्री चिंतपूर्णी का मंदिर श्रद्धालुओं के लिए 24 घंटे खुला रहेगा। साफ सफाई के लिए रात्रि के दौरान मंदिर को केवल 1 घंटे के लिए बंद किया जाएगा। दोपहर को मां के श्रृंगार व भोग इत्यादि के लिए भी मंदिर कुछ समय के लिए बंद रहेगा। जतिन लाल ने बताया कि श्रावण अष्टमी मेले के दौरान लंगर लगाने की अनुमति संबंधित एसडीएम से मिलेगी। आयोजक को लंगर की समाप्ति के बाद साफ सफाई भी सुनिश्चित करनी होगी। उन्होंने बताया कि मेले के दौरान डीएफएससी ऊना खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को लेकर नियमित रूप से निरीक्षण करेंगे। इसके अलावा मालवाहक वाहनों के माध्यम से माता श्री चिंतपूर्णी मंदिर आने पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने बताया कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हिमाचल प्रदेश में धार्मिक आध्यात्मिक सांस्कृतिक पर्यटन को नई गति देने के लिए एक नवीन पहल करते हुए सुप्रसिद्ध शक्तिपीठ श्री चिंतपूर्णी में 3 दिवसीय माता श्री चिंतपूर्णी महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। पहली बार आयोजित किया जा रहा ये महोत्सव 14 से 16 सितंबर तक मनाया जाएगा। उपायुक्त ऊना जतिन लाल ने महोत्सव के आयोजन को लेकर माता श्री चिंतपूर्णी के माईदास भवन में मंगलवार को जिलाधिकारियों के साथ बैठक की। बता दें, मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कुछ महीने पहले चिंतपूर्णी में आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत करते हुए धार्मिक पर्यटन क्षेत्र में एक नवीन पहल करने तथा एक भव्य महोत्सव आरंभ करने की बात कही थी। उन्होंने जिला प्रशासन को इसके आयोजन को लेकर निर्देश दिए थे। प्रशासन ने उनके निर्देशानुरूप आगे बढ़कर कार्य करते हुए महोत्सव के आयोजन की तैयारी की है। उपायुक्त ने महोत्सव का शानदार आयोजन कर इसे यादगार बनाने का आह्वान करते हुए सभी अधिकारियों से पूर्ण समन्वय से कार्य करने को कहा। उन्होंने कहा कि महोत्सव के भव्य दिव्य आयोजन के साथ इसे एक विशेष पहचान दिलाने के प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि अतिरिक्त उपायुक्त माता श्री चिंतपूर्णी महोत्सव अधिकारी होंगे, एसडीएम अंब मेला संयोजक जबकि एसपी पुलिस स्पोर्ट्स अधिकारी होंगे। जतिन लाल ने बताया 14 सितंबर को महोत्सव के शुभारंभ अवसर पर माता श्री चिंतपूर्णी मंदिर से लेकर एसडीएम कार्यालय अंब तक एक भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। उसके बाद शोभा यात्रा माता श्री चिंतपूर्णी महोत्सव मेला स्थल पर पहुंचेगी। ऊना जिले के सिविल अस्पताल हरोली ने राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानकों के तहत क्वालिटी सर्टिफाइड बनने की उम्दा उपलब्धि प्राप्त की है। हरोली का यह स्वास्थ्य संस्थान यह उपलब्धि पाने वाला प्रदेश का दूसरा सिविल अस्पताल है। इस बारे सीएमओ डॉक्टर संजीव वर्मा ने बताया कि भारत सरकार द्वारा गठित टीम ने पिछले साल सिविल अस्पताल हरोली का राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक NQS के तहत निरीक्षण किया था। इसमें सिविल अस्पताल हरोली ने 95.44% स्कोर हासिल कर राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान पाया। उन्होंने बताया कि निरीक्षण में संस्थान के 7 विभागों का मूल्यांकन किया गया, जिसमें आपातकालीन विभाग, ओपीडी, आईपीडी, लेबर रूम, फार्मेसी, लैब तथा सामान्य प्रशासन निहित रहे। यह प्रामाणिकता अगले 3 सालों के लिए वैध है। उन्होंने कहा कि सिविल अस्पताल हरोली ने प्रदेश भर में कामयाबी का उदाहरण पेश किया है। उन्होंने कहा कि इसका श्रेय RH ऊना के सभी अधिकारियों और सिविल अस्पताल हरोली की टीम को जाता है।
अतिरिक्त उपायुक्त महेंद्र पाल गुर्जर ने जिला स्तरीय आधार अनुश्रवण समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए 5 साल की आयु तक के बच्चों के आधार पंजीकरण पर फोकस करने के निर्देश दिए। उन्होंने मंगलवार को आयोजित बैठक में संबंधित अधिकारियों को शिक्षा विभाग को प्रदान की गई सभी किट्स को सक्रिय करने को कहा। उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि वे आधार पंजीकरण केंद्रों के कार्यों की निगरानी के लिए उनका नियमित अंतराल पर निरीक्षण सुनिश्चित करें। उन्होंने फील्ड वेरिफिकेशन के लंबित आवेदनों के अविलंब निस्तारण के निर्देश दिए। अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि 5 से 7 वर्ष और 15 से 17 वर्ष आयु वर्ग में बायोमेट्रिक अपडेट अनिवार्य है। यह सुविधा निःशुल्क प्रदान की जा रही है। उन्होंने अधिकारियों को इसे लेकर लोगों को जागरूक करने को कहा। साथ ही यह जानकारी देने पर भी जोर दिया, आधार को चालू रखने के लिए हर 10 साल में दस्तावेजों को अपडेट करना आवश्यक है। उन्होंने जनता से आधार में मोबाइल नंबर और ईमेल को अपडेट करने का आग्रह किया। रोटरी क्लब बंगा ग्रीन ने समाज सेवा की शुरुआती श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए पर्यावरण को हरा भरा बनाने के लिए वन महोत्सव के तहत दाना मंडी और सब्जी मंडी बंगा के प्रांगण और सड़कों पर पौधे लगाए। इस मौके पर क्लब अध्यक्ष दिलबाग सिंह बागी ने कहा कि पर्यावरण प्रदूषण के कारण तापमान लगातार बढ़ रहा है, जिससे बीमारियां बढ़ रही हैं। तो अगर आप खुद को स्वस्थ रखना चाहते हैं, इसलिए हम सभी को अपने अपने क्षेत्र में अधिक से अधिक पौधे लगाने चाहिए ताकि हमें शुद्ध ऑक्सीजन मिल सके और बीमारियों पर नियंत्रण हो सके। उन्होंने कहा कि पौधे लगाना और उनकी निरंतर देखभाल करना अधिक महत्वपूर्ण है। इस अवसर पर एस फ्रोजन फूड्स ने पौधों को पानी देने के लिए पानी के टैंकर की व्यवस्था की है, इसलिए हम उन्हें धन्यवाद देते हैं। उन्होंने कहा कि समाज सेवा का कार्य कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता, बल्कि एक बार शुरू करने के बाद सेवादारों का कारवां बढ़ता जाता है। आइए हम सब पर्यावरण को बचाने में योगदान दें। उन्होंने आगे बताया कि इस वर्ष 1100 पौधे लगाए जाएंगे, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। जिला रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा होशियारपुर के मोहल्ला ईश नगर में चलाया जा रहा साझी रसोई प्रोजेक्ट डिप्टी कमिश्नर कोमल मित्तल के नेतृत्व में बहुत सफलतापूर्वक चल रहा है। इस परियोजना से प्रतिदिन 400 से 450 गरीब जरूरतमंद बेघर व्यक्ति लाभान्वित हो रहे हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए सचिव जिला रेड क्रॉस सोसाइटी मंगेश सूद ने बताया कि इस प्रोजेक्ट की सफलता के लिए सदस्य रेड क्रॉस राकेश कपिला ने अपने पति डॉक्टर बीके कपिला के साथ मिलकर अपने जन्मदिन के अवसर पर 5100 रुपए का दान दिया। इस मौके पर राजीव बजाज, पैपल सिंह साहनी, कुमकुम सूद, करमजीत कौर अहलुवालिया, रमेश कुमारी शर्मा, डॉली चीमा और सरबजीत मौजूद रहे। हर साल की तरह इस साल भी रोटरी क्लब ने नए साल की शुरुआत अन्नपूर्णा दिवस मनाकर की, जिसमें क्लब के नवनियुक्त अध्यक्ष रोटेरियन अवतार सिंह और सचिव रोटेरियन अमनदीप सिंह की अध्यक्षता में 250 किलो राशन वितरित किया गया, जिसमें 60 किलो दाल, 30 किलो आटा, 50 किलो नमक, 50 किलो चीनी और 1 टीन घी वितरित किया गया। गुरु रामदास पुरहिरो को लंगर सेवा दी गई। क्लब के नवनियुक्त अध्यक्ष अवतार सिंह जी ने कहा कि रोटरी का मुख्य काम समाज कल्याण के कार्य करना और जरूरतमंद लोगों की हर संभव मदद करना है। इस वर्ष भी उन्होंने अपनी नई टीम के साथ रोटरी वर्ष की शुरुआत अपने गुरु के चरणों में झुककर की। क्लब ने गुरु चरणों में प्रार्थना की। अवतार सिंह ने कहा कि रोटरी का मुख्य उद्देश्य नर सेवा, नारायण सेवा के तहत काम करना होगा। इस मौके पर रोटेरियन मनोज ओहरी, इंद्रपाल सचदेवा, जसवंत सिंह भोगल, अशोक शर्मा, विक्रम शर्मा, एलेन वर्मा, गोपाल वासुदेवा, जगमीत सेठी, डीपी कथूरिया, जोगिंदर सिंह आदि मौजूद रहे। एसकेटी प्लांटेशन टीम के पर्यावरण संरक्षण अभियान व हरियावल पंजाब गतिविधि के तहत युवाओं ने गांव गोहलरों में पौधे लगाए।
इस वृक्षारोपण में श्री गुरु रविदास क्लब का विशेष सहयोग रहा। टीम मॉडरेटर अंकुश निजवान ने कहा कि पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए पेड़ पौधे जरूरी हैं। वे हमें जीवन के लिए ऑक्सीजन, खाने के लिए फल और गर्मी से बचने के लिए छाया देते हैं। धरती को हरा भरा बनाने और जीवन बचाने के लिए सभी को अधिक से अधिक पेड़ लगाने का निर्णय लेने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जैसे श्री गुरु रविदास क्लब के सुनील और रोबिन ने आगे आकर पर्यावरण संरक्षण के लिए गांव के मैदान में पौधे लगाए हैं, इसी प्रकार अन्य गांवों के युवाओं और युवा क्लबों को भी आगे आकर अपने गांवों में पौधे लगाने चाहिए और उनकी देखभाल करनी चाहिए। इस मौके पर विशेष रूप से शामिल हुए हरियावल पंजाब के जिला संयोजक मनोज कांडा ने कहा कि पर्यावरण को बचाने के लिए जीवन में पौधे लगाने चाहिए। पौधे ही जीवनदायी ऑक्सीजन का एकमात्र स्रोत हैं। यदि पौधे नहीं होंगे तो हमें ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी का खामियाजा कई लोगों को भुगतना पड़ा है। इसलिए हम सभी को अधिक से अधिक पौधे लगाने का संकल्प लेना चाहिए। सुनील बाली ने बताया कि आज के वृक्षारोपण अभियान में नीम, डेक, आंवला, बरगद और पीपल के 11 पौधे लगाए गए। उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में एसकेटी प्लांटेशन टीम और हरियावल पंजाब के सहयोग से गांव में बड़े पैमाने पर पौधारोपण किया जाएगा। भारतीय स्टेट बैंक के पेंशनरों की मासिक बैठक हरबंस लाल परदेसी की अध्यक्षता में हुई। बैठक की जानकारी देते हुए परदेसी ने बताया कि इसमें पेंशनरों की मांगों और समस्याओं पर चर्चा की गई। सभी सदस्यों से पर्यावरण की शुद्धता एवं संरक्षण के लिए एक एक पौधा लगाने का अनुरोध किया गया। इस मौके पर बलवीर चंद भाटिया, बलवीर कंठ, रेशम लाल, प्रमिंदर सिंह, मक्खन बरपग्गा, ज्ञान चंद, सुरजीत पुआर, सुभाष अग्निहोत्री, सुरजीत सिंह, कैलाश बाली, सुरिंदर पाल, बलवीर चंद आदि मौजूद थे। पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान के आदेशानुसार आम लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए जिले में जन सुविधा शिविर शुरू किए गए हैं। इन जन सुविधा शिविरों में लोगों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया जाएगा। यह जानकारी डिप्टी कमिश्नर नवजोत पाल सिंह रंधावा ने ब्लॉक सरोआ के बीडीपीओ कार्यालय में आयोजित जन सुविधा शिविर के दौरान लोगों की शिकायतें सुनने के मौके पर कही। उन्होंने कहा कि पहले आम लोगों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए चंडीगढ़ जाना पड़ता था, लेकिन अब जिला स्तर पर मुख्यमंत्री सहायता केंद्र और सीएम विंडो की स्थापना की गई है, जहां लोगों की सुविधा के लिए स्वच्छ पेयजल और बैठने के लिए हवादार स्थान उपलब्ध कराए गए हैं। लोगों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए दूर न जाना पड़े, इसकी व्यवस्था की गई है। डिप्टी कमिश्नर नवजोत पाल सिंह रंधावा ने कहा कि जिला प्रशासन की ओर से आम लोगों की सुविधा के लिए उचित प्रबंध किए गए हैं और सभी अधिकारियों को लोगों की शिकायतों का समय पर समाधान करने के आदेश जारी किए गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि लोगों की शिकायतों का तय समय में समाधान नहीं करने वाले अधिकारियों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर खोले गए मुख्यमंत्री सहायता केंद्र में कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है, जो जिला प्रशासनिक परिसर स्थित डीसी कार्यालय में आने वाले नागरिकों को उचित मार्गदर्शन देकर उनकी समस्याओं का समाधान करने में अहम भूमिका निभाएंगे। उपायुक्त ने जिलावासियों से अपील की कि वे प्रशासन द्वारा सप्ताह में 2 दिन विभिन्न गांवों में आयोजित किए जाने वाले जन कल्याण शिविरों का अधिक से अधिक लाभ उठाएं, ताकि उन्हें किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि वह स्वयं भी जन सुविधा शिविर में शामिल होकर लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं, ताकि लोगों की समस्याओं का जल्द समाधान हो सके। शंभू बॉर्डर पर बैठे किसानों के जत्थे ने सांसद धर्मवीर गांधी से मुलाकात कर उन्हें एक मांग पत्र सौंपा है। सौंपे गए मांग पत्र में किसानों की पुरानी मांगें ही शामिल हैं। किसान नेताओं ने कांग्रेस सांसद से इन मांगों को लेकर संसद में आवाज उठाने को कहा है।
मांग पत्र सौंपने के बाद संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले जुटे किसानों ने कहा कि वे बॉर्डर बंद करके नहीं बैठे हैं, बल्कि केंद्र सरकार के अनुरोध पर हरियाणा ने बॉर्डर बंद कर दिया है। सांसद धर्मवीर गांधी ने कहा कि वह इस मुद्दे को केंद्र सरकार के सामने उठाएंगे ताकि किसानों को उनका हक मिल सके। सांसद धर्मवीर गांधी ने बताया कि किसान यूनियन के नेता सतनाम सिंह बाहरू व अन्य नेताओं ने उनसे मुलाकात कर मांग पत्र सौंपा। वह संसद में बजट सत्र के दौरान इस मुद्दे को जरूर उठाएंगे। उन्होंने किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य और स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करने की मांग की। इसके अलावा लखीमपुर खीरी में किसानों की मौत के लिए न्याय किसान आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किए गए किसानों की रिहाई और उनके संघर्ष से संबंधित मामलों को रद्द करने की भी मांग की। गुरु नानक कॉलेज ऑफ नर्सिंग ढाहा कलेरा की नर्सों को उनके उत्कृष्ट कार्य और उपलब्धियों के लिए TNAI ट्रेंड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया नई दिल्ली द्वारा एक हाईटेक मानव डमी मॉडल उपहार में दिया गया है। कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर सुरिंदर जसपाल ने मीडिया को यह जानकारी देते हुए कहा कि यह सम्मान कॉलेज की लगातार 5 साल की उत्कृष्ट SNAI सदस्यता और अन्य रचनात्मक सेवाओं के बदले उपहार के रूप में मिला है। हाईटेक ह्यूमन डमी का यह तोहफा कॉलेज के नर्सिंग विद्यार्थियों के लिए व्यावहारिक ज्ञान हासिल करने में कारगर साबित होगा। गुरु नानक मेडिकल एंड एजुकेशनल ट्रस्ट ढाहा कलेरा के अध्यक्ष डॉक्टर कुलविंदर सिंह ढाहा और सभी ट्रस्टियों ने इस अद्भुत उपलब्धि पर बधाई दी। इस अवसर पर मैडम रमनदीप कौर, मैडम नवजोत कौर, मैडम वंदना बसरा, मैडम राबिया, मैडम शिवानी भारद्वाज भी उपस्थित थीं।